कलश यात्रा यहाँ रुदौली से चालू होकर सरघाट आई है और सरघाट से फिर उस मंदिर पर जाएगी। और चूंकि जो यहाँ के उस मंदिर के करता धरता मान लीजिए या जो उस मंदिर को बनाने वाले मुख्य हैं वो राजकुमार है। राजकुमार से बात करना चाहेंगे कि पूरा वहाँ का क्या कैसे ढांचा चालू किया, कैसे आपने चालू किया वहाँ बनाना। जैसे कि राजकुमार को लोग बाग जानते भी हैं और ये हिंदुत्व के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। ये चूंकि आज ही का दिन किसने रखा था कि आज ही के दिन ये यात्रा होगी? यात्रा तो हमारे जो आलोकानंद जी महाराज बहुत ही क्या हमारे बड़ा भावुक हो गए राजकुमार भाई, काफ़ी टक्कर खैर ये राजकुमार है और भावुकता अपने आप में ही बताती है कि अंदर से आदमी कितना निश्चल हो सकता है। कि महाकुंभ में जो लोग जिस तरीके से देखे गंदगी को देखने वाला सुअर जैसा सुअर होता है वो गंदगी देखा वहाँ पे, सनातन को समझने वाला या देखने वाला वहाँ पे भक्ति रस को देखा, मतलब जो जिस तरीके से था उस तरीके से देखा। तो किसको उन्होंने सुअर कह दिया? तो वो सुअर की ही श्रेणी में है जो हमारे सनातन धर्म में गंदगी ढूंढता है। बाकी पूरा सनातनी संतुष्ट है, पूरा समाज संतुष्ट है, किसी को कोई पीड़ा नहीं है, किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। सबको ये पता है कि सनातन धर्म का एक पूरे विश्व में डंका बजा है और आगे भी बजता रहेगा। इन लोगों को ये नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RN टीवी। अभी सरघाट पे है और सरघाट एक बार दिखाइएगा चारों तरफ जिस तरीके से ये मंदिर की उत्पत्ति हुई है इसके बारे में भी पूछेंगे। और चूंकि आज जहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए हैं ये सरघाट मंदिर पर, उसके पीछे का जो कारण है मुख्यतः आप बच्चियों के सर पे कलश देख रहे होंगे। ये कलश यात्रा यहाँ रुदौली से चालू होकर सरघाट आई है और सरघाट से फिर उस मंदिर पर जाएगी। और चूंकि जो यहाँ के उस मंदिर के करता धरता मान लीजिए या जो उस मंदिर को बनाने वाले मुख्य हैं वो राजकुमार है। राजकुमार से बात करना चाहेंगे कि पूरा वहाँ का क्या कैसे ढांचा चालू किया, कैसे आपने चालू किया वहाँ बनाना? यहाँ पे जो है ये विगत कई वर्षों से जो है हमारे दादा बाबा जो पुराने बनाए हुए थे 1969 का ये मंदिर था जो कि अब छोटा हो गया था, दिखाई नहीं पड़ा था। हमने उसको पूरा जुगाड़ करने के लिए जो है रक्षाबंधन के दिन जुलाई में हमने शुरू किया। उसके बाद उसको हमने पूर्णता बनवाने का प्रयास किया और आप सबके आशीर्वाद से मैं बताना चाहता हूँ इस समय भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। अच्छा, मंदिर एक्चुअल किस चीज़ का है? श्री माता देवी का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर है। अच्छा, कैसे राजकुमार भाई ये जैसे बता रहे हो आप कि हमारे पूर्वजों ने उसको बनवाया था, वो चूंकि मंदिर धीरे धीरे टूट रहा था, खंडहर बन रहा था, उसको प्रेरणा आपको मिली कि उसको बनवा दिया जाए। तो क्या राजकुमार अकेले उस सारी चीज़ों को किए हैं या किसी से और भी सहयोग मिला है? नहीं, देखिए मैंने शुरू किया था अपना ही, बाद में हमने जो है माता जी का जब प्रतिमा लाना था लोगों से मैंने चंदा लिया और माता जी का प्रतिमा लाया। अच्छा, पूर्णतः जैसा कि राजकुमार को लोग बाग जानते भी हैं और ये हिंदुत्व के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। ये चूंकि आज ही का दिन किसने रखा था कि आज ही के दिन ये यात्रा होगी? यात्रा तो हमारे जो आलोकानंद जी महाराज बहुत ही क्या हमारे बड़ा भावुक हो गए राजकुमार भाई, काफ़ी टक्कर खैर ये राजकुमार है और भावुकता अपने आप में ही बताती है कि अंदर से आदमी कितना निश्चल हो सकता है। खैर अभी एक महाराज जी हमारे पास और तो इन्हीं का नाम लेके ये भावुक हो गए, उन्हीं से जानना चाहेंगे। महाराज जी क्या नाम है आपका? वृंदावन से आप आए हैं, ये आपके शिष्य हैं, जैसा कि आपका नाम लेते ही इतना भावुक हो गए, वजह क्या है महाराज जी? ऐसा है कि इनको मैं देखता हूँ कि हमेशा ये संघर्ष करते हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी मुझे प्रतिष्ठा करानी है, तो मैंने कहा कि भैया आप अकेले अपने आप को ना समझिए, जो भी व्यवस्था बनेगी, जितना खर्चा लगेगा, अगर कोई समस्या आती है तो हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। और इतने संघर्ष करने के बावजूद
सारी व्यवस्था इतना भव्य तरीके से लोगों ने सहयोग दिया, सारी व्यवस्थाएँ की, तो भावुकता आ जाना ये संभव है। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, ये भीतर से बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं और हमेशा धर्म के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमने भी उनको जो है हाथ रख करके कहा कि आप अपने आप को अकेला न समझिए, हम सब मिल करके इस कार्य को भव्य रूप देंगे, जिससे पूरा क्षेत्र एक बार भगवान में हो जाएगा, श्री राम में हो जाएगा। और आज ये जो अपार जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं इनके जो प्रयास रहे हैं, इनका जो अथक परिश्रम रहा है, उसका आज इनको फल मिल रहा है। महाराज जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी वहाँ का भव्य आयोजन अभी भी ऐसे देखने में लग रहा है कि राजकुमार ने कितनी मेहनत की होगी। दूसरी चीज़ ये कि आगे का क्या प्रोग्राम रहेगा, आने वाला जो दिन है आज के बाद, या यहाँ से कलश यात्रा वहाँ जाएगी, तो एक रूपरेखा क्या आपने रखा है, वो थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले आज यहाँ से कलश यात्रा में जल मात्र का, जीव मात्र का, स्थल मात्र का, वरुण देव का पूजन हुआ। इसके बाद कलश यात्रा अपने गंतव्य स्थान पर पुनः पहुँचेगी। वहाँ पहुँचने के बाद सभी लोग विश्राम आदि करने के बाद शाम 7 बजे से भगवान श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का कथा श्रवण करेंगे। और कल सुबह मंडप प्रवेश होगा, पंचांग पूजन होगा, वरुण देवता, नवग्रह देवता, सप्तघन मातृका, पुरुष मातृका इत्यादि देवी देवताओं का पूजन होगा। और 5 दिन तक लगातार कथा चलेगी, जिसमें कल से प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें जलाधिवास, फलाधिवास, अन्नाधिवास, शयाधिवास, ये सारे वास होंगे। और उसके बाद यह कार्यक्रम 6 तारीख तक कथा का कार्यक्रम चलेगा। 7 तारीख को पूर्णाहुति करने के बाद माता रानी अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और 8 तारीख को भव्य भंडारा होगा, जिसमें समस्त जनमानस को आमंत्रित किया गया है। कोई भी हो, कैसा भी हो, यहाँ सब माता जी के परिवार हैं, सभी के लिए भंडारा है, कोई इसमें समस्या नहीं। तो कल से कथा वाचन चालू हो जाएगा? आज से ही कथा वाचन आज से ही चालू हो जाएगा? अच्छा, आज शाम 7 बजे से हनुमान जी की इच्छा तक श्री भव्य हनुमान कथा चलेगा, आज से 5 दिन तक। चूँकि आप बता रहे हैं कि वृंदावन के रहने वाले हैं, तो वृंदावन से यहाँ माता जी को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से आपने प्रेरणा दिया, या जिस प्रकार से इन्होंने युद्ध स्तर पे कार्य किया, क्या लगता है कि सनातन धर्मियों को क्या आप यहाँ से शिक्षा देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आज ये जो जन सैलाब हुआ था, इससे ये पता चल रहा था कि हिंदू बिल्कुल जाग चुका है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं। जैसे ये कार्य कर रहे हैं तो हम इसमें क्यों सहयोग करें, ये भावना कभी कहीं कहीं छोटी भावनाएं आती हैं, चाहे वो राजनीतिक पर्पज से हो, चाहे वह सामाजिक पर्पज से हो। लेकिन मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूँगा कि मनभेद हो, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। जहाँ सनातन की बात हो, वहाँ सभी एक साथ खड़े हों, क्योंकि सनातन रहेगा। प्रतिष्ठा पाया है तो सनातन धर्म धन वालों को कोई नहीं पहचानता, लेकिन जिन्होंने सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ी हो, चाहे वीर शिवाजी हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, और चाहे हमारे बागेश्वर बाबा हों, चाहे सनातन का कोई भी हो, जो सनातन का भगवा लेकर के आज आगे बढ़ेगा, वही समाज में पूजनीय होगा, उसी के पीछे पूरा समाज चलेगा। और मैं यही कहूँगा कि धन से आपकी प्राथमिकता नहीं है, आपकी पहचान नहीं है। जिस दिन आप सनातनी बन जाओगे, आप अकेले चलोगे, तो पूरा हिंदू जनमानस आपके पीछे चलेगा। यही समाज की मांग है, यही समय की मांग है कि हम संगठित हों, हिंदू बने और जाति पात भेदभाव भुला करके ऐसे ध्वज के नीचे आवें कि जिस ध्वज को बचाने के लिए कितने महापुरुषों ने इसको अपने रक्त प्रवाहित करके इसको लाल बनाया, भगवा बनाया, जिससे आज हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है। और हम अपील करते हैं, निवेदन करते हैं सभी सनातनियों से
कि भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठ करके आइए हम संगठित हिंदू बने, सनातनी हिंदू बने और एक बार दिखा दें कि जब तक हम एक हैं, जब तक हम नेक हैं, संसार में कोई हमको काट नहीं सकता, कोई हमको बांट नहीं सकता। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो हिंदू होके भी सनातनियों पे या यूँ कह लीजिए सनातन धर्म पे क्वेश्चन मार्क करते हैं? जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा महाकुंभ बीता है, महाकुंभ इतना भव्य आयोजन था, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। उसके बावजूद कुछ अपने ही खास करके हिंदू लोग ही उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किए। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे महाराज? देखिए, मैं उनसे यही कहना, भगवान को पहले उन्हें सद्बुद्धि दें। जहाँ अपने समाज का पूरा विश्व जयकार करता हो तो वहाँ हर व्यक्ति को एक साथ ला करके अगर थोड़ी बहुत कमी भी हो, जैसे अगर कोई एक परिवार चला रहा हो, एक परिवार चलाने में उसकी समस्या आ जाती है और जो इतने लोगों को मैनेज कर रहा है तो छोटी मोटी घटनाएं तो होनी संभव है, क्योंकि ये चाहे प्राकृतिक दुर्घटना मान लीजिए, चाहे लोगों का अपने तरफ से लापरवाही मान लीजिए। नहीं, हम कह रहे हैं ऐसे लोगों को भी आप हिंदू की श्रेणी में रखते हैं महाराज जी, देखिए, या फिर नहीं? जो सनातन का विरोधी हो, ये वो संसार सागर है जहाँ कोई सो नहीं सकता, जुड़ा है राम से जो कभी भी रो नहीं सकता। बना लो लाख रिश्ते तुम, वो एक दिन टूट जाएंगे, जो सनातन का नहीं है हमारा हो नहीं सकता। सीधा महाराज जी का क्लियर कट मैसेज है उन लोगों के लिए जो खास करके सनातन पे उंगलियां उठाते हैं, उनके लिए ये साफ मैसेज है, कहीं ना कहीं वो हिंदू है ही नहीं। सही है महाराज जी? देखिए, उन्हें हिंदुत्व के श्रेणी में लाना ही नहीं है। जिन्हें राम से, जो राम का प्रमाण मांगे, जो वहाँ जाने वाले श्रद्धालुओं का प्रमाण मांगे, कितने लोग गए? अरे भाई, वहाँ कितने लोग गए? पहले एक बार आकर के या तो आप बैठ करके देखते कि कितने लोग गए, और जितने लोग गए, पहली बात काउंटिंग करना तो संभव नहीं था, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो तन से गया वो तन से गया, और जो सनातनी नहीं जा पाया वो मन से गया। मुझे लगता है कि 100 करोड़ में से 65 करोड़ 67 करोड़ का तो संख्या बताया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रत्येक सनातनी उस कुंभ में पहुँचा, और ये उन विरोधियों के मुँह पर जोरदार तमाचा है। अच्छा, विधानसभा में अब आप बोल ही रहे तो पूछ ही लेते। विधानसभा में बहुत क्लियर शब्द में योगी आदित्यनाथ ने एक वक्तव्य दिया था कि महाकुंभ में जो लोग जिस तरीके से देखे, गंदगी को देखने वाला सुअर जैसा सुअर होता है, वो गंदगी देखा वहाँ पे, सनातन को समझने वाला या देखने वाला वहाँ पे भक्ति रस को देखा, मतलब जो जिस तरीके से था उस तरीके से देखा, तो किसको उन्होंने सुअर कह दिया वहाँ पे? देखिए, बात ऐसी है कि अंधा व्यक्ति अगर सावन में अंधा हो जाए तो उसको हर चीज़ हरा हरा ही दिखता है। ऐसे जिसको एक बार सनातन का विरोध करना है, अब उसको आप सुअर ही मान लीजिए, वह गंदगी ही ढूंढेगा, वह सनातन धर्म को ये नहीं सोचेगा कि वो समाज को कुछ आगे बढ़ावे, तो वो सुअर की ही श्रेणी में है जो हमारे सनातन धर्म में गंदगी ढूंढता है। बाकी पूरा सनातनी संतुष्ट है, पूरा समाज संतुष्ट है, किसी को कोई पीड़ा नहीं है, किसी को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। सबको ये पता है कि सनातन धर्म का एक पूरे विश्व में डंका बजा है और आगे भी बजता रहेगा। इन लोगों को ये अंधे हैं, अभी इनको भगवान सद्बुद्धि दिन की आँख खुले, और जिस दिन की पूरे आँख खुल जाएगी, मुझे लगता है उसी दिन भगवान इन्हें और आगे बढ़ाएंगे, और नहीं तो धीरे धीरे पतंग के मार्ग पर जाएंगे। इसके बाद और चलिए, खैर, जिस तरीके से अभी महाराज जी ने पूरा अपना वक्तव्य रखा, 2 शब्द में, 1 शब्द में, ये तो पूरा सही क्लियर आपने बताया कि जो भी सनातन का विरोधी है वो हिंदू हो ही नहीं सकता, और गंदगी को देखने वाला इस तरीके से सनातन धर्म में वो सुअर ही हो सकता है। फिलहाल आप इनके भी बातों से कितने सहमत हैं जरूर बताइएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।